श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री का फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टॉपिक की ओर आगे बढ़े, आपसे एक बार फिर से वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी इस संधि के विषय में अच्छी प्रकार से जान सकें, समझ सकें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। रेफ अर्थात र का लोप मतलब उसका समाप्त हो जाना, उसको कहते हैं लोप, लुप्त हो जाना। तो चलिए नियम पढ़ते हैं। यदि ह्रस्व स्वर के बाद यानी कि इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद र हो, ह्रस्व स्वर के बाद र हो और उसके बाद भी र हो। फिर से समझते हैं। ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद फिर र हो और फिर उसके बाद भी यदि र हो, देख रहे हैं आप, यानी कि प्लस से पहले र हो और र से पहले ह्रस्व स्वर हो और प्लस के बाद भी र हो तो पूर्व र का यानी कि इस र का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात ये समाप्त हो जाता है, र का लोप। ठीक है। तथा उससे पूर्व ह्रस्व स्वर को, ये जो ह्रस्व स्वर है, इस ह्रस्व स्वर को क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, अर्थात ह्रस्व स्वर के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद र आए और उसके पश्चात र आए तो प्लस से पहले का जो र है वो लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसका समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उस र से पहले जो ह्रस्व स्वर था उसके स्थान पर हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। निर्प्लस रोग है, ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर है और उसके बाद क्या है जी? र के बाद भी क्या है? ये र। तो इस र को क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो ह्रस्व स्वर है अर्थात ये जो ह्रस्व ई है, इसके स्थान पर हो जाएगा दीर्घ स्वर यानी कि बड़ी नी हो जाएगी। तो करिए, ये नी आगे लिख देना ऐसा का ऐसा, निरोग। ऐसे कहीं भी अगर नजर आता है और उससे पहले दीर्घ शब्द है तो उस दीर्घ को ह्रस्व हो जाएगा नी और उसके बाद लगेगा र और फिर ये आगे जुड़ जाएगा रोग है, निर्प्लस रोग है। आगे निर्प्लस रस है, प्लस से पहले र से पहले ह्रस्व स्वर और बाद में र, तो इस र का लोप और ह्रस्व नी के स्थान पर दीर्घ नी और आगे रस है, नी रस है। इसी प्रकार प्लस से पहले र, प्लस के बाद भी र और र के पहले ह्रस्व ई, ह्रस्व ई को हो जाएगा दीर्घ ई, ये दीर्घ ई, ये र का लोप आगे ऐसा जोड़ दो, नी रज है। अंत में प्लस से पहले र, प्लस के बाद भी र, तो इस र का लोप और इससे पहले जो ह्रस्व स्वर है यानी कि ये जो छोटी ई है इसके स्थान पर दीर्घ स्वर अर्थात क्या हो जाएगी? बड़ी ई, ये नी, आगे र और आगे वह, नीर वह। तो ये हुई आज की संधि, र का लोप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।